जय माता दी। प्रिय माताओं, आज हम शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। इस दिन हम पूजते हैं माँ ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को अनंत फल देने वाली, तप, त्याग, संयम और सदाचार की प्रेरणा देने वाली है। दाएं हाथ में चंपा की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए यह देवी अत्यंत भव्य और दिव्य रूप में विराजमान है। आज हम सबसे पहले उनकी पौराणिक कथा सुनेंगे और फिर अपने गर्भस्थ शिशु के साथ दिव्य गर्भ संवाद करेंगे। सबसे पहले सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। मान्यता है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश पर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। माँ ने हजारों वर्ष तक केवल फल और फूल खाए, जमीन पर निर्वाह किया, खुले आकाश में वर्षा और धूप सहा और कठिन उपवास रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने बिल्व पत्र तक खाने से इनकार कर दिया था। यही कारण है कि उन्हें तप की चारिणी कहा जाता है। उनकी तपस्या की गाथा सुनकर सभी देवता, ऋषि और सिद्ध ने कहा, ऐसी तपस्या अद्वितीय है, तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम घर लौट जाओ। इस कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से हम सर्व सिद्धि और मानसिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला हमें सिखाती है कि साधना, ध्यान और तपस्या से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। गर्भवती माताएं अपने रोजमर्रा के जीवन में ध्यान और सकारात्मक साधना को अपनाएं। अपने शिशु से यह कहे कि धैर्य और स्थिर मन से हर परिस्थिति का सामना करना सीखो। बाएं हाथ में कमंडल यह शुद्धता, संयम और आत्म संयम का प्रतीक है। गर्भवती माताएं अपने आहार, विचार और भावनाओं में शुद्धता रखे। अपने शिशु को यह सिखाए कि सही मार्ग और संयम से जीवन में उन्नति होती है। श्वेत वस्त्र यह पवित्रता, शांति और सत्य का प्रतीक है। गर्भवती माताएं मन और जीवन को शांति और सच्चाई से भरे। शिशु को बताइए कि संसार चाहे कठिन क्यों न हो, हमेशा पवित्र और सच्चे मन के साथ कार्य करना चाहिए। स्थिर और शांत मुद्रा यह मानसिक स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। गर्भवती माताएं तनाव और चिंता में भी अपने मन को स्थिर रखे। शिशु से कहे, कठिनाई आने पर भी अपने मन को विचलित न होने दे और साहस पूर्वक उसका सामना करे। वृषभ वाहन यह धैर्य, शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक है। गर्भवती माताएं जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखे। अपने शिशु को यह समझाए कि सहनशील और परिश्रमी बनो, तभी जीवन में सफलता और सम्मान मिलेगा। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि तप, संयम, धैर्य और मानसिक स्थिरता से जीवन की सभी कठिनाइयाँ आसान हो जाती है। प्रिय गर्भवती माताएं, जब आप इन गुणों को अपने जीवन में उतारेंगी तो आपका शिशु भी इन्हें आत्मसात करेगा और साहसी, संयमी, धैर्यवान और सकारात्मक बनेगा। तो चलिए अब हम माता ब्रह्मचारिणी की कथा और उनके गुणों का गान करने के बाद गर्भ संवाद की ओर बढ़ते हैं। कृपया अपनी आंखें धीरे
धीरे बंद करें। गहरी सांस लीजिए। अपने दोनों हाथ गर्भ पर रखें। धीरे धीरे इन शब्दों को अपने शिशु से कहें। मेरे अति प्राण प्रिय शिशु, आज मैं तुझे एक बहुत ही विशेष बात बताने आई हूँ। तुम जानते हो बेटा, माँ ब्रह्मचारिणी हमारे जीवन में तप, संयम, धैर्य और सदाचार लाने वाली है। जैसे उन्होंने कठिन तपस्या और त्याग से भगवान शिव को पाया, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना साहस और स्थिर मन से करना है। प्रिय शिशु, कभी भी अपने मन को छोटे डर, गुस्सा या असंतोष से विचलित मत होने देना। हर परिस्थिति में अपने मन को शांत, स्थिर और अडिग रखना सीखो। जब जीवन में कठिनाइयाँ आएगी तब भी अपने उद्देश्य को याद रखना और धैर्य से काम लेना। यही गुण तुम्हें जीवन में सर्व कार्यों में विजय और सफलता दिलाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह भी सिखाती है कि त्याग और शुद्धता कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अनावश्यक इच्छाओं और भौतिक मोह से दूर रहते हैं, तब हमारा मन और आत्मा शुद्ध और पवित्र बनता है। बेटा, तुम भी अपने जीवन में सदैव शुद्ध विचार रखो। किसी के साथ ईर्ष्या या क्रोध न पालो और दूसरों के प्रति सद्भाव और करुणा दिखाओ। प्रिय शिशु, माँ ब्रह्मचारिणी का वाहन वृषभ हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में धैर्य, शक्ति और सहनशीलता के साथ चलना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी या अशांति में निर्णय मत लेना। हर कार्य को सोच समझकर और धैर्य पूर्वक करना सीखो। यही तुम्हें सच्ची बुद्धि और स्थिरता देगा। मेरे लाडले, मेरी लाडली, जीवन में केवल सफलता ही नहीं बल्कि सत्य, धर्म और सदाचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा मन सदैव सकारात्मक और निस्वार्थ बने। जो भी कर्म करो वह ईमानदारी और सच्चाई से करो। तुम्हारी यह प्रवृत्ति तुम्हें एक संस्कारी और योग्य व्यक्तित्व बनाएगी। हे माँ ब्रह्मचारिणी, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आज तपस्या का आचरण करने वाली और अनंत फल देने वाली है। आपकी कृपा से हमारे जीवन में तप, त्याग, संयम और सदाचार बढ़े। हे माँ, मेरे शिशु में भी आपके ये गुण प्रवेश करे। कठिन संघर्षों में उनका मन कभी विचलित ना हो। वे सभी परिस्थिति में विजय प्राप्त करें। आप माता का बीज मंत्र ह्रीं श्रीं अंबिका नमः, माता का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप कर सकती है। माता की कृपा सदैव आपके गर्भस्थ शिशु पर बनी रहेगी। आपने पूरी कथा और संवाद शांति से सुना। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। कल हम मिलेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की कथा और गर्भ संवाद के साथ। धन्यवाद।